हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज आपके सामने फिर उपस्थित हूं अपने बैच 10 का दम को लेकर। तो यूपी पुलिस का जो एग्जाम की जो डेट है उसके रेस्पेक्ट में कई स्टूडेंटों का मैसेज आया था कि सर आप रीजनिंग कब कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं और रीजनिंग पर बेस्ड 10 एमसीक्यू रहेंगे और वो 10 एमसीक्यू रिलेट करेंगे 10 कॉन्सेप्ट को। तो आज की क्लास में हम इन्हीं 10 कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे रीजनिंग के अंदर। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है एनालॉगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सादृश्यता। एनालॉगी का क्या मतलब होता है? सादृश्यता मींस समान दिखने वाले। अब समान दिखने वाले हो सकता है कि वो अक्षर हो, या हो सकता है वो आपके क्या हो, संख्याएं हो, या हो सकता है वो क्या हो, शब्द हो। तो यहाँ पर एनालॉगी के 3 टाइप को हम लोग पढ़ते हैं। 3 टाइप में यहाँ पर इस वाले वीडियो में हम लोगों ने 2 टाइप कवर किए हैं। एक अक्षर सादृश्यता यानी कि लेटर एनालॉगी, दूसरा नंबर एनालॉगी यानी कि संख्या सादृश्यता। तो सबसे पहले हम लोग इनको समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इनमें और कैसे इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अक्षर सादृश्यता और संख्या सादृश्यता को। अब अक्षर सादृश्यता क्या होती है? लेटर एनालॉगी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? लेटर एनालॉगी। लेटर एनालॉगी। अब लेटर एनालॉगी जैसा यहां पर नाम से क्लियर है कि हमें समानता ढूंढनी है किसके बीच में? अक्षरों के बीच में। अब अक्षरों के बीच में यानी कि अल्फाबेट्स जो होंगे उनके बीच में समानता ढूंढने के क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, सबसे पहले उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड रिलेट करने का किसको? अल्फाबेट्स को। अच्छा, यहां पर अक्षर से कंफ्यूज मत होना, यहां पर हिंदी वाले आपको वर्णमाला देखने को नहीं मिलेगी। यहां बात हो रही है इंग्लिश वाले अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक की। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड रहेगा अक्षरों को रिलेट करने का, वो सबसे पहला मेथड क्या है कि हम स्थान के आधार पर रिलेट करें किसको? अक्षरों को। स्थान के आधार पर कैसे रिलेट करते हैं? जैसे ए पहले स्थान पर आता है तो ए को हमने पोजीशन दे दी 1। ऐसे ही बी सेकंड प्लेस पर आया, जेड 26 प्लेस पर आया। टोटल मिलाकर आपके पास में 26 अल्फाबेट होते हैं और जिस स्थान पर वो आते जाएंगे वो उनकी क्या हो जाएगी? पोजीशन, यानी कि उनका स्थान। अब यहां पर 26 तक जाएंगे, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछता है 27 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, तो दोबारा से ये साइकिल शुरू हो जाएगी ए से और कहां तक जाएगी? जेड तक। यानी कि 52 पर दोबारा आपको क्या देखने को मिलता है? जेड। तो इस तरह से ये साइकिल आपका कंटिन्यू रहती है। अब स्थानों के बेसिस पे जब हमें रिलेट करना होता है अक्षरों को, सबसे ज्यादा पॉपुलर आपका मेथड है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हो सकता है आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछ ले। अब अक्षरों को कैसे रिलेट करेंगे स्थानों के बेसिस पे? हो सकता है आपका कि किसी भी अल्फाबेट की पोजीशन यानी कि उसके स्थान को कुछ प्लेस आगे बढ़ा दिया हो, यानी कि कुछ ऐड कर दिया हो और किसी दूसरे अक्षर पर पहुंच गए, या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया हो, घटा दिया हो और पिछले वाले अक्षर पे पहुंच गए। तो यहां पर स्थानों को बढ़ाकर घटाकर हम उनको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सेकंड मेथड क्या है? क्रम के आधार पर। क्रम के आधार पर हम अल्फाबेट को यानी कि अक्षरों को कैसे रिलेट करते हैं? उनके वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट के जो सीक्वेंस होता है उसके बेसिस पे हम क्रम के बेसिस पे हम रिलेट कर सकते हैं किसको? अल्फाबेट्स को। हो सकता है आपका कि जो अल्फाबेट्स हैं उनके क्रम, जैसे पहले वाले अल्फाबेट को लास्ट प्लेस पर रख दिया हो, सेकंड वाले को सेकंड लास्ट पर, इस तरह से उनके सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है। तीसरा मेथड जो इसमें रहेगा वो इसमें क्या रहेगा? विपरीत क्रम के आधार पर। अल्फाबेट यानी कि अक्षरों को हम उनके विपरीत क्रम के आधार पर भी रिलेट कर सकते हैं। विपरीत क्रम होता क्या है पहले ये तो समझना पड़ेगा। अब अपोजिट पेयर यानी कि विपरीत क्रम क्या होगा? आपने देखा होगा क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक होते हैं जो क्लास में फर्स्ट स्थान लाते हैं, पहला स्थान लाते हैं शुरुआत से, और दूसरे वो भी बच्चे होते हैं जो लास्ट से पहला स्थान लाते हैं। तो वो कौन होते हैं? फेलियर। यानी कि एक स्टार्टिंग से पहले स्थान पर है और एक लास्ट से पहले स्थान पर, दोनों क्या है? एक दूसरे के अपोजिट। तो इसी तरह से हम समझेंगे अपोजिट पेयर को। जैसे ए क्या है आपका? पहले स्थान पर पड़ेगा और जेड लास्ट से पहले स्थान पर, तो ए और जेड क्या है? अपोजिट पेयर। बी स्टार्टिंग से सेकंड प्लेस पर और बाई लास्ट से सेकंड प्लेस पर, यानी कि बी और बाई ये दोनों क्या हैं? आपके विपरीत क्रम यानी कि विपरीत जोड़े। तो यहां पर टोटल मिलाकर 26 अल्फाबेट से कितने पेयर बन जाएंगे हमारे? 13 पेयर बन जाएंगे। अब
सर क्या इन सारे पेयर को हमें याद रखना पड़ेगा? नहीं, याद नहीं रखना है। इसके लिए बस आपको केवल एक पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट क्या है कि अक्षरों के स्थानों का जो योग होगा वो कितना आना चाहिए? 27। ये कंडीशन होती है किसकी? अपोजिट पेयर की। अपोजिट पेयर कब सेटिस्फाई करेगा? जब अल्फाबेट के जो पोजीशंस हैं उनका सम करने पर आपको 27 मिल जाए। केवल इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। इस पर हमारे कई सारे क्वेश्चन अभी हमारा वेट कर रहे हैं, जो कि हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके बाद फोर्थ मेथड कौन सा होता है? स्वर और व्यंजन के आधार पर हम अल्फाबेट को रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है स्वर के केस में आपका कुछ अलग चेंजेस देखने को मिले और कॉन्सोनेंट के केस में कुछ अलग चेंज देखने को मिले, तो स्वर और व्यंजन के बेसिस पे आपका डिफरेंशिएट किया जा सकता है किसको? अक्षरों को। तो ये 4 मेथड होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा आपकी तरफ से कि सर क्या यही मेथड है, क्या इनके अलावा और भी कोई मेथड हो सकते हैं जिससे एनालॉगी को हम रिलेट कर पाए? तो ये आप कहीं लिख लीजिए, कहीं पर आप दिमाग में बैठा लो, इन 4 मेथड के अलावा कोई और मेथड नहीं होगा एनालॉगी को रिलेट करने का। तो यहां पर ये 4 मेथड है हमारे पास में और इन्हीं से हम पूरी एनालॉगी को खत्म कर देंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, यानी कि नंबर एनालॉगी की। नंबर एनालॉगी यानी कि हमें यहां पर संख्या सादृश्यता, संख्याओं में समानता देखनी है। अब संख्याओं में समानता देखने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे पास में? तो सबसे पहला तरीका हमारे पास में रहता है अभाज्य संख्या विधि, यानी कि हम प्राइम नंबर के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट, यानी कि पहले 2 प्राइम नंबर का सीक्वेंस होगा लेफ्ट साइड में, तो अगले राइट साइड में भी आपका प्राइम नंबर का सीक्वेंस हो जाएगा। तो इसको हम पहले प्लेस पर रखते हैं, फर्स्ट प्लेस पर। दूसरे प्लेस पर आपका क्या होता है? आपका क्यूब मेथड, यानी कि घन विधि। नॉर्मल आपका जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका क्यूब करके जो भी हम नंबर लेकर आएंगे उसके बेसिस पे हम रिलेट कर लेंगे। तीसरा मेथड क्या है आपका? पूर्ण वर्ग विधि। इसको हम लोग सामान्य वर्ग विधि भी बोलते हैं। यहां पर कंप्लीट स्क्वायर के बेसिस पे हम क्या करेंगे? रिलेट करेंगे संख्याओं को। ठीक है। इसके बाद 4th नंबर पर है गुणा भाग विधि, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब ये 3 तरीके अगर नहीं लग रहे हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड को देखेंगे कि गुणा और भाग करके कैसे भी हम दूसरे वाले नंबर पर पहुंच जाएं। और सबसे लास्ट मेथड 5वें नंबर पर क्या आता है? जोड़ घटाव विधि, यानी कि कुछ ऐड करके कुछ सब्ट्रैक्ट करके हम लोग दूसरे नंबर को रिलेट कर लेंगे पहले वाले नंबर से। ठीक है, तो ये आपके 5 तरीके होते हैं। ठीक है, अब संख्या सादृश्यता जो रहेगा उसमें होता क्या है कि एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर आते हैं, क्योंकि नंबर जो होगा उसको रिलेट करने के कई तरीके होते हैं। अगर मान लो हमने उसमें स्क्वायर करके भी उसका एक अलग आंसर निकाल दिया, क्यूब करके अलग आंसर निकाल दिया, या फिर हमने गुणा भाग करके एक अलग ही आंसर निकाल दिया, तो एक क्वेश्चन के कई सारे आंसर होते हैं। उस केस में हमें क्या फॉलो करना पड़ता है? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि प्राथमिकता का क्रम। तो ये हमारा जो ये सीक्वेंस है ये मेथड्स नहीं है, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। सबसे पहली प्रेफरेंस देनी है अभाज्य संख्या विधि वाले आंसर को। अगर आपके मान लो 3 आंसर सही जो आपने निकाले हैं और वही ऑप्शन में दे दिए जाए एबीसी में, तो उस समय कंफ्यूज हो गए ना कि कौन सा आंसर लगाएं। तो उस केस में आपको क्या करना है? इस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को फॉलो करना है। पहली प्रेफरेंस पर अभाज्य संख्या वाले मेथड से जो आंसर आएगा उसको टिक करना है। अगर इससे आंसर अगर ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो दूसरे नंबर पे घन विधि पे पहुंच जाना है, और घन विधि से भी अगर आंसर नहीं दे रखा है ऑप्शन में तो वर्ग विधि, वर्ग विधि के बाद गुणा भाग विधि और लास्ट में जोड़ घटाव विधि। और ये 5 मेथड अगर आपके लग जा रहे हैं और आंसर मिल गया तो वेल एंड गुड है। और लेकिन अगर इन 5 मेथड से भी आंसर नहीं मिला, ऐसा भी कुछ क्वेश्चंस होंगे अभी आपके देखोगे एग्जांपल में, इन 5 मेथड से भी आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपके पास में सबसे लास्ट और आखिरी तरीका बचता है अतार्किक या अंकीय विधि। अतार्किक विधि यानी कि इलॉजिकल मेथड। रीजनिंग में सारे लॉजिक लगते हैं, लेकिन ये मेथड इलॉजिकल है। यहां पर हम अंकों को यूज करेंगे, यानी कि डिजिट्स होगी उसको ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, जो भी आपका मन करेगा उससे हम क्या करेंगे? आंसर पे पहुंचेंगे। लेकिन ये कब करना है? जब ये मेथड ना लग रहे हों। तो ये 6 आपके मेथड हैं जो कि हमारा हेल्प करेंगे किसमें? संख्याओं को रिलेट करने के लिए। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी क्वेश्चंस में कैसे यूज होगी इसके बारे में बात करेंगे। चलते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से आज का लेक्चर अटेंड करना है। जो भी क्वेश्चन आपके वीडियो पे आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको वीडियो को पॉज करके आपको अपना आंसर निकालना है। 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग कर लेना, सबके आंसर जो भी आ रहे हैं उसके सामने लिखते जाना। जब वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद कमेंट में ये जरूर लिखना कि आपके 10 में से कितने आंसर सही आए हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में TNG RLD LAC क्वेश्चन मार्क, कई सारे लोगों का आंसर आ भी गया होगा,
लेकिन हमें आंसर से नहीं, अभी अप्रोच से मतलब है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसी क्या अप्रोच हम लगाएं जो कि आगे भी सेम रहे और हमारे आंसर भी आ जाएं। तो देखो करना क्या है इसमें, जो भी आपका जैसे लेफ्ट साइड में यहां पर RLD गिवन है सेकंड नंबर पर, इसको उठाकर यहां लिख लेते हैं RL और D। ठीक है, चलिए पेन थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, इसको हम वाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर जितने भी अल्फाबेट हैं इनको अगर रिलेट करने में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रिलेट करें, तो क्या करना है आपको, इन सब की पोजीशन को लिख लेना है। जैसे T की पोजीशन क्या होती है 20, ये 14 और ये 7, ये 18, 12 और 4। अब अगर हमसे बोला जाए कि 20 से 18 को रिलेट करना है तो हम क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। अच्छा, टी से अगर आर पर आना हो तो आप ऐसे काउंट करोगे कि टी के बाद पहले एस आता है, उससे पहले आर आएगा। लेकिन अगर इसके आप नंबर की फॉर्म में लिख लोगे तो बस आपको माइनस ही तो करना है। तो 20 में से 2 माइनस किया 18, ऐसे ही आपने 14 में से क्या माइनस कर दिया, 2 माइनस कर दिया तो 12, 7 में से 3 माइनस किया तो 4। ठीक है, तो सीक्वेंस हमें क्या मिल गया, -2 -2 -3। सबसे जरूरी चीज है एनालॉगी के अंदर, अगर आप लैटिन एनालॉगी सॉल्व कर रहे हो तो यहां सीक्वेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मैटर करेगा यहां पर, उसी के बेसिस पे आंसर आएंगे आपके। अब इसको हमें राइट साइड में भी अप्लाई करना है। जैसे एल की पोजीशन क्या होती है 12, ए की पोजीशन 1, 1 के साथ साथ ए की पोजीशन 27 भी होती है, क्योंकि ये साइकिल 26 के बाद फिर दोबारा स्टार्ट होता है 27 से 52 तक। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सी की, तो सी की पोजीशन 3 भी होती है और 26 में ऐड कर देंगे तो 29 भी हो जाएगी सी की पोजीशन। अब जो यहां पर सीक्वेंस था -2 -2 और -3 को यहां पर हम अप्लाई करते हैं राइट साइड में, -2 -2 और -3। 12 में से 2 गया तो आपका कितना बचा 10, 10 पर क्या आएगा जे। 27 में 2 गया 25, 25 पर क्या आएगा 22, और 29 में से 3 गया तो 26, 26 पर क्या आ जाएगा यहाँ पर जेड। तो आंसर क्या आएगा इसका, J/Z, सी आंसर सही हो जाएगा। अगर आप इस तरह से अल्फाबेट की पोजीशन लिख कर करते हो तो इससे आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है। क्या आपको अल्फाबेट, सारे अल्फाबेट की पोजीशन याद हो जाती हैं, इनके लिए कोई फिर आपको कोड याद रखना नहीं पड़ेगा। इससे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सारे अल्फाबेट की पोजीशन याद हो जाएंगी। अभी तो लिखने की जरूरत पड़ भी रही है, आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी लिखने की। ठीक है, क्योंकि अल्फाबेट को देखकर आपको समझ में आ जाएगा इसकी पोजीशन अच्छा वो है, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो इस अल्फाबेट पे पहुंच जाएंगे। तो आप दिमाग में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे बड़े आराम से। चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाले क्वेश्चन में गिवन है MJO और NQQ। तो यहां पर हम लिख लेते हैं N, Q और Q। M का प्लेस क्या होता है आपका यहाँ पर, M का प्लेस 13, J का प्लेस 10 और ये 15, N का प्लेस 14, 17 और 17। अब कैसे रिलेट किया जाए, जैसे आपका 13 और 14 तो 27 हो जाएगा, 10 और 7 ये भी 27 हो जाएगा। और हमने अभी पिछली स्लाइड्स में ये पढ़ा था कि अगर दो अल्फाबेट के स्थानों का योग अगर 27 आता है तो वो क्या होते हैं, विपरीत जोड़े, अपोजिट पेयर। तो यहां पर ये दो अल्फाबेट तो आपको अपोजिट पेयर में मिल गए, 13 और 14 और 10 और 17। अब थर्ड वाले पर गए तो 15 और 17, ये तो अपोजिट पेयर नहीं है क्योंकि सम इनका कितना आ रहा है 32। तो यहां पर हम डायरेक्ट इनको रिलेट कर लेंगे, कैसे, 15 और 2 17। यानी कि आपने यहां पर दो मेथड लगाए एक साथ। एक कौन सा, विपरीत जोड़े वाला मेथड, विपरीत क्रम वाला मेथड। दूसरा आपने स्थान बढ़ा दिया, यानी कि आपने पोजीशन के बेसिस पे भी यहां पे सॉल्व किया इस क्वेश्चन को। अब इसको हमें राइट साइड में अप्लाई करना है। देखो 20, 18 और ये 1। अब यहां क्या करोगे, अपोजिट पेयर के बेसिस पे जब हम 20 में क्या ऐड करें कि 27 आ जाए, यहां पर कितना ऐड करेंगे हम 7। ठीक है, तो यहां पर 20 में 7 ऐड करने पर 27 आएगा, और 18 में 9 ऐड करने पर 27 आएगा। और यहां पर आपको क्या करना है, केवल +2। +2 क्यों, क्योंकि यहां पर भी +2 था। जो सीक्वेंस आपका लेफ्ट साइड में है वही आपको राइट साइड में रखना है। तो यहां 7 प्लेस पर क्या आएगा आपका G, 9 प्लेस पर क्या आएगा I, और 3 पर क्या आएगा आपका C। तो आंसर क्या आएगा आपका GIC। तो आंसर आपका ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपोजिट पेयर के बेसिस पे 27 27, 18 9 27, तो 9 पर क्या आ जाएगा I आ जाएगा, 1 और 2 3 पर क्या आ जाएगा C। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन आपको सही मिल जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड्स में आंसर आप सॉल्व करोगे इसमें। ठीक है, ये तरीका है बिल्कुल सॉल्व करने का। ठीक है, अब यहां पर अगर
तिलक सर से कुछ सीखना है ना तो रीजनिंग सीख लेना बहुत अच्छे से, क्योंकि वो आपके पूरे फ्यूचर में काम आएगी, आपका कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, अब इन चीजों को आप कहोगे सर आपने यहाँ तो आपने जल्दी जल्दी बता दिया, अब इस चीज को हम डिटेल में कहाँ से पढ़ें, अभी तो हमें समझ में नहीं आया, इसको कैसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक भी दे रखा है आपको पहले के वीडियोस का, जिसमें डिटेल में पढ़ाया गया है एनालॉगी को, वो जाकर आप जरूर देख लेना। ठीक है, देख लोगे तो एनालॉगी कभी भूलेगी नहीं आपको। अब इसमें के एन ए और पी एम जेड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, पी एम जेड, तिलक सर ने बताया था ऐसे ही करना है, तो हमने लिख दिया वो। के की पोजीशन क्या होगी 11, एन की पोजीशन क्या होगी 14 और ए की पोजीशन क्या होगी ए। अब पी की पोजीशन 16, एम की पोजीशन 13 और जेड की पोजीशन 26। गुरुजी ने तो यही बताया था, हमने तो ये लिख दिया सेम टू सेम एज इट इज। अब गुरुजी रिलेट कैसे करें, रिलेट कैसे करोगे, 11 और 16, जैसे ही 11 और 16 हमें दिखा तो हमने तुरंत पकड़ लिया, अरे अरे सर ये तो सर अपोजिट पेयर हो गया, 11 16 27 होता है, आपने बताया था अपोजिट पेयर है, तो क्या सेकंड वाले पर भी लगेगा 14 और 13, ये भी अपोजिट पेयर। अब गुरुजी हम यहां पर -1 करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि 14 13 भी 27 होता है। अब आगे 1 और 26, ये भी क्या होता है 27। तो आपने सर जो बताया था वैसा वैसा हमने कर लिया। क्या हम इसको राइट साइड में लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, आंसर मिलेगा। देखो कैसे, ये 18, ये S 19 और ये 22, V का प्लेस क्या होगा 22। अब इसमें 18 में कई लड़के सोच रहे होंगे कि सर को सारी पोजीशन कैसे याद है, सर का काम तो दिन रात पढ़ाने का है, सर को तो सारा याद होगा। अब 18 में हम कितना ऐड करें कि 27 आ जाए, तो आप कहोगे सर 9 ऐड कर दें, तो 9 पर क्या आएगा I आ जाएगा। ठीक है, अब 19 में गुरुजी क्या ऐड करें कि 27 आ जाए, तो 19 में हम कितना ऐड कर दें 8 पर क्या आ जाएगा H। ठीक है, इसके बाद 22 में गुरुजी अब हम इसमें 5 ऐड करेंगे ताकि हमें 27 मिल जाए, क्योंकि ये सारे ही तो अपोजिट पेयर थे। ठीक है, अब इसमें जब हमने 22 में 5 ऐड किया तो यहां पर 5 प्लेस पर क्या आता है आपका E, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा IHE। एक बार में सही आंसर, सारे अल्फाबेट मैच करेंगे, कोई भी ऐसा नहीं कि आधे अल्फाबेट मैच कर रहे हैं आधे मैच ही नहीं कर रहे, बीच में ही आंसर लगाना पड़ रहा है। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन PGDM दे रखा है आपको, यहां पर हमने क्या लिखा D और यहां पर M। P का प्लेस 16, ये 7, ये 4 और ये 13। बिल्कुल फास्ट तरीके से करना है। 16 से 4 को रिलेट करोगे तो यहां -12, यहां पर प्लस का 6। गुरुजी ये तो कोई सीक्वेंस नहीं बना, यहाँ तो 2 ही अल्फाबेट थे, आपने कहा था सीक्वेंस जब बनेगा तभी तो आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन सीक्वेंस बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कैसे सीक्वेंस बनेगा, 16 से 13 माइनस का 3, 7 से 4 माइनस का 3, सॉल्व हो गया। चलो इसको राइट साइड में भी लगा देते हैं, ये 7 और ये 15, 7 में -3 किया तो कितना आ गया 4, 4 पर क्या आ गया D, 15 में -3 किया तो 12, 12 पर क्या आ जाएगा L, आंसर क्या आ गया LD। बिल्कुल खटाक से आंसर आ जाएगा बिल्कुल सेकंड्स में। ठीक है, अभी राहुल गांधी का भी रिसेंटली डायलॉग भी रहा है लोकसभा इलेक्शन में, खटाखट खटाखट खटाखट, सारे क्वेश्चन के आंसर खटाखट 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 आएंगे। ठीक है, रीजनिंग में कोई बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। 56 में पूरा अगर 56 का आएगा तो 56 ही नंबर लाके आपको दिखाने हैं उसमें। ठीक है, अब इसके चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड EUZF। यहां पर सर 4 अल्फाबेट आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहां पर हमने लिखा क्या E, U, Z और यहां लिखा F। ठीक है, सबके प्लेस लिख लें, क्या लिख लो, अभी तो खैर याद नहीं हुए तो लिखने तो पड़ेंगे ही सारे। अब इसमें 6, 9, ये आपका 14 और ये 5, यहां पर 5, 21, 26 और 6। अब रिलेट करते हैं, 6 से 5 पर गए, सर यहां पर -1 करने का मन कर रहा है, कर दो फिर, कोई दिक्कत नहीं, मन कर रहा है तो। 5 से अगर 6 पर जाना है तो सर यहां पर +1 करने का मन कर रहा है, तो +1 कर दिया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला -1 कर दिया तो -1 और यहां पर +1, क्या सर बीच में भी +1 -1 ही हो रहा है, चेक कर लेते हैं। 9 से 21 पर गए, अरे सर यहां पर तो +12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे गए 14 से 26 पर, अरे सर यहां पर भी +12 हो रहा है, अरे गुरुजी लॉजिक मिल गया इसका, और लॉजिक क्या था -1 +12 +12 +1, और इसी लॉजिक को हमें लगा देना है राइट साइड में। राइट साइड में जब आप गए तो आपने क्या किया, 24, 18, 22 और ये 8 सबकी पोजीशन को लिख लिया एज इट इज। अब इसमें सीक्वेंस लगाना है सेम टू सेम, उठाकर उधर राइट साइड में। तो पहले आप क्या करोगे, -1 +12
फिर उसके बाद +12 और यहां पर फिर से +1। अब सबके प्लेस को हम देख लेते हैं कि क्या कैसे माइनस प्लस करके करना है। 24 में -1 किया तो कितना आया आपका 23, और 23 पे क्या आएगा W। 20 यहाँ पर 18 में 12 ऐड किया तो कितना आया 30। 30 में से 26 माइनस किया तो कितना आया 4। सर यहाँ पर 4 माइनस क्यों कर दिया आपने? क्योंकि यहां पर अल्फाबेट की पोजीशन 26 क्रॉस कर जा रही थी। हमने बताया था ना कि रिपीट करते हैं सारे अल्फाबेट 27 से कहां तक 54 तक 52 तक। तो यहां पर जब भी आपका 26 से ऊपर की पोजीशन मिलती है तो आप उसमें से क्या माइनस कर देते हो 26। अब इसके बाद यहां पर 22 में 12 ऐड किया तो कितना आ गया यहां पर 34। ठीक है, 22 और 12 34, माइनस का 26 किया तो कितना आ गया 8। 8 पर क्या आएगा यहां पर H। ठीक है, यहां पर कितना आया था 4, और 4 पर कितना आ जाएगा 4 पर आता है आपका D, WDH। ठीक है, अब इसमें H यानी कि 8 पर गए, 8 में 1 ऐड किया तो कितना आ गया 9, और 9 पर क्या आ जाएगा I। तो आंसर क्या आ रहा है WDHI। किधर गया WDHI? आंसर D ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है फिफ्थ वाले का वो क्या आ जाएगा D ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन BIRDECEFSU, कैसे रिलेट करेंगे इसको? अब चलो कई बच्चों ने ये बोला कि चलो सर इसके नीचे आपने कहा था इसको लिख देते हैं। ठीक है, CEFSU। चलो B से C को रिलेट किया +1 आ गया, लेकिन T से सर E को रिलेट कैसे कर दें? R से F को रिलेट कैसे कर दें? ये तो 27 भी नहीं आ रहा है सम इनका, तो फिर कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? ये सोचो जरा कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ये एक तरीका और बताया था आपको सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे आपको बताया था कि हम अल्फाबेट को रिलेट कर सकते हैं उनके क्रम के आधार पर। यानी कि हम यहां पर अगर अल्फाबेट को उनके सीक्वेंस के बेसिस पे लिख दें। कैसे? ये जैसे हमने B को हमने फर्स्ट प्लेस, इसको हम लोग लिख रहे हैं B को फर्स्ट प्लेस पर रखा, उसके बाद सेकंड प्लेस पर क्या आएगा E। तो यहां पर हमने D आएगा, तो B के बाद D को रखा और फिर हमने रखा किसको E को। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पर क्या आएगा B, सेकंड प्लेस पर D, थर्ड पर क्या आ गया E, उसके बाद आपका R आएगा और फिर T आएगा। सर ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि अब इससे ये रिलेट हो जाएगा। कैसे? देखो CEFSU। अब सर क्या इन सब के लिए हम इनकी पोजीशन भी लिखें? ऐसे कब तक करते रहेंगे? कोई जरूरत नहीं लिखने की। B से C पर गए +1, D से E पर गए +1, E से F +1, R से S +1, T से U +1, सीक्वेंस मिल गया +1 +1 +1 +1। अब इसको अप्लाई कर दो राइट साइड में राइट साइड में जब अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना है, पहले आपको इस सीक्वेंस को लिखना है किस पे? अंग्रेजी वर्ड माला के बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहा है यहां पर? कौन सा आना चाहिए? R आ गया, R के बाद फिर क्या आ गया S और फिर T, उसके बाद क्या आएगा आपका V और सबसे लास्ट में बाई। सब में क्या कर दोगे 1 1 ऐड कर दोगे, क्योंकि सीक्वेंस आपने +1 +1 फाइंड किया था। तो R में 1 ऐड किया तो कितना आ गया S, S में 1 ऐड किया तो कितना आ गया T, T में 1 ऐड किया तो कितना आ गया U, B में 1 ऐड किया तो कितना आ गया W, और बाई में 1 ऐड किया तो कितना आ गया Z। तो आंसर आएगा आपका STUWZ। कौन सा ऑप्शन है? STUWZ, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपने 6 क्वेश्चन देखे, इनमें आपने देखा कि हर तरीका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से लग रहा है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और बड़े आराम से, मुश्किल से 10 से 20 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। और इससे ज्यादा लग रहा है तो फिर प्रैक्टिस में कमी है कहीं ना कहीं, तो प्रैक्टिस करनी ज्यादा से ज्यादा आते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये स्लाइड खाली है, आगे बढ़ते हैं। अब 43, 47, सर ये तो नंबर आ गए। हाँ, तो बताया था ना कि स्टार्टिंग में कि हाँ इसमें नंबर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। 43 से 47 पर जाना है। सर 43 से 47 पर कैसे पहुंचे? कोई और तरीका तो दिख नहीं रहा है, गुणा भाग करके कैसे पहुंच जाए? 4 ऐड करके पहुंच जाए क्या? तो 43 में 4 ऐड कर दिया 47 आ गया, लेकिन 71 में 4 ऐड करने पर 75 ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। सर आपने तो बोला था यहाँ पर 4-5 सही आंसर आते हैं, कोई ना कोई ऑप्शन में दे ही देता है, लेकिन यहाँ पर 75 दिया ही नहीं है। तो दूसरे तरीके पर जाएंगे। ठीक है, कौन से और तरीके हैं? अब यहां पर जो हमारा काम करेगा, नंबर्स के केस में बताया जा रहा है, केवल नंबर्स के केस में हमारा काम करता है कौन सा मेथड? नाम सुना होगा एक सुपर हीरो का, शक्तिमान मेथड। शक्तिमान मेथड नाम दिया है इसको सर ने, क्यों? क्योंकि
आपने अगर आप लोगों में जो भी लोग जिन्होंने शक्तिमान देख रखा होगा, शक्तिमान के पास क्या थी, एक सुपर नेचुरल पावर्स थी कई सारी, ठीक है। वो ध्यान लगाता था तो उसको क्या होता था, दरवाजे के आर पार दिखाई दे जाता था, ठीक है। शक्तिमान जो था उसको दरवाजे के आर पार, दीवार के आर पार दिखाई दे जाता था जब वो ध्यान लगाकर देखता था। तो अब इस मेथड का, इस सुपरनेचुरल पावर का यहां पर क्या यूज है, मतलब आपको क्वेश्चन को तब तक देखना है जब तक आपको आंसर ना दिख जाए, ठीक है। कैसे देखोगे, 43 साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। 47 क्या है, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अरे सर ये तो पहला वाला मेथड ही लग गया, अभाज्य संख्या विधि। कौन सी प्रेफरेंस पर रहता था, पहली प्रेफरेंस पर रहता था वो मेथड, और उसी को हमने लगा दिया यहां पर। किसकी हेल्प से, शक्तिमान मेथड की वजह से। शक्तिमान वो आपका गोल गोल घूम घूम के जो चलता था। अब 71 ये भी सर अभाज्य संख्या है, तो इसके बाद अभाज्य संख्या हम कौन सी लिखें सर, यहां पर 79 अभाज्य संख्या दे रखी है, ये दो अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं। कौन सा आंसर सही होगा, 71 के जस्ट बाद वाली अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, 73। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, 73। 71 और 73 कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं, मैथ वाली क्लास में कराया था आपको। ये क्या है, आपके जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे, इसका आंसर तो आ गया। अगला क्वेश्चन, ये भी स्लाइड खाली है आपके दिमाग की तरह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 182, 13 से अगर 182 पर जाना है तो कैसे पहुंचेंगे। आज सब लोग सोच रहे होंगे सर के अंदर इतनी एनर्जी कहां से आ गई, क्योंकि रीजनिंग क्या है आपका, एनर्जी वाला ही सब्जेक्ट है। इसमें जितनी एनर्जी से आप पढ़ोगे उतना ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट आएगा सॉल्व करने में। 13 से 182 देखो, जब तक आपको शक्तिमान की पावर अंदर आपके अंदर फील ना करने लगो और आपको सीधा आंसर ना दिखने लगे। 13, कई लोगों ने 13 को देखा, 13 से 182 कैसे जाएं, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, लेकिन ये तो अभाज्य संख्या नहीं है ना, ये है, तो अभाज्य संख्या वाला मेथड तो लगेगा ही नहीं। तो क्या इसमें क्यूब मेथड लग जाएगा, क्यूब मेथड, कोई भी संख्या क्यूब की फॉर्म में है ही नहीं, तो क्यूब कैसे लग जाएगा। इसके बाद स्क्वायर मेथड लगाने की कोशिश करेंगे तो 13 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 169, लेकिन जाना कहां पर था, 182 पर, कितना ऐड कर दिया, 13। तो यहां पर जो कौन सा मेथड हमारा लगा है, आपका वर्ग विधि हमारी यूज हुई है यहां पर, पूर्ण वर्ग विधि, जो 3rd नंबर पे हमने प्रेफरेंस दी थी इसको। 13 का स्क्वायर प्लस 13, तो यहां पर क्या आएगा आपका, 18 का स्क्वायर प्लस 18, 18 का स्क्वायर 324 ऑप्शन में दिया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 18 ऐड करना है। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये होगा, सर यहां पर 13 ऐड किया, यहां 18 क्यों ऐड किया। जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं हम उसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहां पर 18 का स्क्वायर प्लस 18 किया, तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा इसका, 342। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में 9 से सर 90 पर पहुंचना है। 9 सर कंप्लीट आपका स्क्वायर है, क्या इसमें स्क्वायर वाला मेथड लग सकता है क्या, लेकिन 15 स्क्वायर नहीं, 15 अलाउ नहीं कर रहा है इसको, तो क्यूब मेथड लगा देते हैं, 2 का क्यूब प्लस 1, लेकिन इसको कैसे क्यूब में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे। चलो गुणा भाग विधि तो है हमारे पास में, कैसे, 9 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का, 9 10 90 होता है सर, तो 15 में 10 का गुणा करोगे 150, वो तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। तो 9 में 10 का मल्टीप्लाई करा क्यों गया है, क्यों, क्योंकि 9 में अगर हम 1 ऐड करके उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक लॉजिक मिलता हुआ दिखाई देता है, तो उसी को हमें राइट साइड में लगाना है, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1। ऐसा नहीं आंख बंद करके सीधे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं, यहां पर जो आगे वाला नंबर है उसमें 1 ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 16 कितना आ जाएगा आपका, 15 इंटू 16 मल्टीप्लाई करो जरा, शायद 240 आएगा, ठीक है। तो आंसर इसका जो आ जाएगा वो आपका बी ऑप्शन 240। और ये किससे सॉल्व हुआ है, गुणा भाग विधि से, गुणा भाग विधि। अब कई सोच रहे होंगे कई लोग कि सर यहाँ पे भाग तो किया ही नहीं हमने, तो गुणा भाग विधि क्यों बोल रहे हैं, या तो गुणा कर दिया जाएगा या तो भाग से भी आंसर आते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब 54 से सर 20 पर जाना है, बड़ा ही आपका आसान सा क्वेश्चन लग रहा है, तो कैसे पहुंच जाए 54 से 20 पर। 54 से 20 पर पहुंचेंगे, स्क्वायर से नहीं पहुंच पाएंगे, क्यूब से भी नहीं पहुंच पाएंगे। अरे सर ये तो अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या ये अभाज्य संख्या है, नहीं है, अभाज्य संख्या वाला मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा है। तो फिर सर कौन सा मेथड लगा दें इसमें कि ये आंसर आ जाए हमारा, अभाज्य संख्या मेथड नहीं लगा, घन विधि नहीं लगी, वर्ग विधि भी नहीं लगी,
गुणा भाग वाला मेथड नहीं लगा सर, जोड़ घटा वाला मेथड रह गया है, उसको लगाने की कोशिश करें। तो यहां पर 54 में आपने माइनस कर दिया कितना, 34, तो 20 आ गया। तो 67 में 34 माइनस करेंगे कितना आना चाहिए, 33। लेकिन सर वो तो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा, तो ये मेथड भी गया हाथ से, गई भैंस पानी में। तो और कौन सा तरीका लग सकता है, यहां पर सबसे लास्ट तरीका सर ने बताया था अतार्किक विधि। जब कोई तरीका ना लग रहा हो तो लास्ट वाले तरीके को लगा देना, आंसर आ जाएगा, ये सर ने बोला था। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। अब यहां पर अतार्किक विधि लगाई कैसे जाती है, अंकों का यूज करके, इसीलिए इसको अंकीय विधि भी बोलते हैं। 5 और 4 का यूज करके कैसे 20 पर पहुंच जाएंगे, फटाक से आंसर बताया पप्पू ने, कितना आएगा 20। सर 5 4 जा 20 होता है, तो सर ऐसे हम राइट साइड में भी कर सकते हैं क्या, 6 × 7 = 42। कौन सा मेथड है आपका, अतार्किक विधि। कौन सा आंसर सही मिला, डी ऑप्शन। तो इसके आगे भी लिख देंगे, ये किससे सॉल्व हुआ है, अतार्किक विधि से, अतार्किक विधि से सॉल्व किया है हमने इसको। तो आंसर क्या आ गया इसका, डी ऑप्शन। अब इस तरह के जो क्वेश्चन आपको एक एक एग्जांपल कराए गए हैं, इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करना, इन तरीकों के अलावा कोई तरीका लगता नहीं है। और ठीक है, जितने 6 तरीके बताए गए हैं आपके नंबर्स को रिलेट करने के, इसके अलावा 7वां तरीका नहीं लगेगा। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है आपके पास में, ना हमारे पास में, कि हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं। इसीलिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा रखा है। अगर आपको ये चीजें डिटेल में पढ़नी है, अच्छे से और सारी चीजें क्लियर करनी है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो आप उन वीडियो को आप जाके देख सकते हो, अभी आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास में हमने एनालॉगी को समझा, नंबर एनालॉगी और अल्फाबेट एनालॉगी को, ठीक है। अब इन दोनों के बाद हम लोग जो अगले एनालॉगी टाइप, आपका जो लेटर एनालॉगी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन 10 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही आए थे। दूसरी चीज, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और क्योंकि देखो सर कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ठीक है, प्यास लग रही है, लेकिन तब भी आधे घंटे से पानी नहीं पिया है, ठीक है। अब क्लास खत्म होने के बाद ही पानी पियेंगे। तो आपको चैनल को लाइक करना है, अपने ज्यादातर दोस्तों तक पहुंचाना है। ये जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके 10 कॉन्सेप्ट हैं। 5 इधर, 4 इधर के, 6 उधर के, टोटल 10 कॉन्सेप्ट जो कि आपने कवर किए हैं इस वाले चैप्टर में। तो आज की क्लास हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं, इन क्वेश्चन के साथ में कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ड एनालॉगी को, यानी कि शब्द सादृश्यता को। थैंक यू सो मच।